कहानी की शुरुआत धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया से होती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ खतरनाक जीवों का राज था। यहां आसमान में उड़ने वाले दैत्य हों या पानी की गहराइयों में छुपे राक्षस, हर जगह मौत मंडरा रही थी। और इसी खतरनाक दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षक था किंग कांग। एक दिन कांग एक छोटे बंदर के साथ एक विशाल झील के किनारे पहुंचता है। बाहर से देखने पर झील बिल्कुल शांत लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बेहद खतरनाक छुपा हुआ था। छोटा बंदर बार बार डरते हुए पानी की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि झील के अंदर कोई विशाल शिकारी मौजूद है। फिर भी वह चालाकी से कांग को पानी के करीब ले जाने लगा। वह कभी खुद पानी के पास जाता तो कभी इशारों से कांग को अंदर आने के लिए उकसाता, लेकिन कांग उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसने हल्के से आसपास की हवा को महसूस किया और उसी वक्त समझ गया कि यहाँ कोई न कोई खतरा जरूर छुपा है। मगर कांग डरने वालों में से नहीं था। वह बिना घबराए आराम से झील के अंदर उतर गया और पानी में बैठकर खुद को शांत दिखाने लगा। उधर छोटा बंदर अब अंदर ही अंदर घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं उसकी चाल पकड़ में ना आ जाए, इसलिए वह जल्दी से पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक झील के अंदर तेज हलचल होने लगी। पानी की लहरें तेजी से उठने लगी, जैसे कोई विशाल जीव उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कांग तुरंत सतर्क हो गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तभी पानी के अंदर से एक विशाल ड्रैगन बाहर निकला। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक ही बार में किसी भी जीव को निगल सकता था। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ कांग की तरफ झपट पड़ा। यह देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना काम कर गई है। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ कांग पहली बार ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा था जो पानी के भीतर लड़ने में माहिर था। वह अभी ड्रैगन की चाल समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस दैत्य ने उसे अपनी पकड़ में जकड़ लिया और जोरदार ताकत के साथ खींचते हुए सीधे झील की गहराइयों में ले गया। लेकिन उस ड्रैगन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब किंग कांग गुस्से में आता है तब वह किसी राक्षस से कम नहीं लगता। उधर झील के किनारे खड़ा छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब कांग हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और वह उससे छुटकारा पा चुका है। लेकिन तभी अचानक झील के अंदर जोरदार हलचल होने लगी। अगले ही पल पानी के बीच से किंग कांग की विशाल कुल्हाड़ी हवा में घूमती हुई बाहर आई और आकर सीधे छोटे बंदर के सामने जमीन में धंस गई। यह देखकर छोटा बंदर डर के मारे पीछे हट गया। वह अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी कांग खुद झील से बाहर निकल आया। उसके पूरे शरीर पर पानी और खून लगा हुआ था और फिर अगले ही पल उसने उस विशाल ड्रैगन का कटा हुआ सिर उठाकर जोर से छोटे बंदर के सामने फेंक दिया। यह दृश्य देखकर छोटे बंदर की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब कांग उसकी धोखेबाजी की सजा देगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कांग ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शांत होकर उसे अपने साथ आगे चलने का इशारा कर दिया। दरअसल वह छोटा बंदर नहीं जानता था कि किंग कांग इस रहस्यमयी दुनिया में हजारों सालों से बिल्कुल अकेला जी रहा था। उसके जैसा दूसरा कोई जीव इस दुनिया में नहीं बचा था। शायद इसी वजह से वह उस छोटे बंदर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, चाहे सामने वाला उसे धोखा ही क्यों न दे। लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहना आसान नहीं था। कांग हर दिन खतरनाक जीवों से लड़ता था। कई बार तो उसे भूखा ही रहना पड़ता और सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के खूंखार भेड़ियों से होती थी जो झुंड बनाकर उसका पीछा करते रहते थे। एक दिन फिर सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ गए। वे लगातार उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। कांग तेजी से पहाड़ों और जंगलों के बीच भागता रहा। कई बार उसने बड़ी बड़ी छलांग लगाकर खुद को बचाया, लेकिन इस बार भेड़ियों का झुंड पीछे हटने को तैयार नहीं था। भागते भागते कांग एक गहरी खाई के पास पहुंच गया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वह अचानक रुक गया और धीरे धीरे पलटकर उन भेड़ियों की तरफ देखने लगा। भेड़ियों को लगा कि अब उनका शिकार फंस चुका है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि असली जाल तो कांग पहले से तैयार करके बैठा था। जैसे ही एक भेड़िया छलांग लगाकर उसकी तरफ बढ़ा, तभी अचानक जमीन के नीचे छिपा जाल एक्टिव हो गया। वह भेड़िया सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, जहां नीचे लगे नुकीले लकड़ी के भाले उसके शरीर के आर पार निकल गए। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी कांग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह दर्द में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके मुंह का एक सड़ा हुआ दांत उसे लगातार परेशान कर रहा था। तभी पास में छिपी एक विशाल छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। यह देखकर कांग तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी अलग थी कि कांग तुरंत रुक गया और सतर्क होकर उसी दिशा में देखने लगा। घाटी के उस पार से आती रहस्यमयी दहाड़ सुनते ही किंग कांग अचानक रुक गया। वह आवाज बिल्कुल उसकी तरह थी। कई सालों में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना उसे पुकार रहा हो। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और वह बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ पड़ा। ऊंचे पहाड़, टूटे पत्थर और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वह तेजी से घाटी तक पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उससे वह पूरी तरह निराश हो गया। उसके सामने कोई विशाल जीव नहीं, बल्कि एक अजीब सा विशाल मेंढक बैठा था जो उसी की तरह आवाज निकाल रहा था। यह देखकर कांग कुछ पल वहीं खामोश खड़ा रहा। शायद उसे फिर एक बार एहसास हो गया था कि इस पूरी दुनिया में वह अब भी अकेला है। सालों से अपने जैसे किसी को ढूंढते ढूंढते वह अंदर से टूट चुका था। उधर उसके सड़े हुए दांत का दर्द अब लगातार बढ़ता जा रहा था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आखिरकार उसे इंसानों की दुनिया में जाना पड़ा। कांग इंसानों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस बार उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद वह इंसानी दुनिया की एक पहाड़ी के पास पहुंचा
और वहीं गिर पड़ा। दर्द से कमजोर हो चुका कांग अब बस मदद का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ी। इतने विशाल जीव को देखकर सभी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर कांग जाग गया तो पूरा शहर तबाह कर देगा। इसलिए सुरक्षा के लिए उन्होंने भारी मात्रा में एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया, जिससे कांग वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया गया। कांग का विशाल मुंह देखकर वह भी कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके उस सड़े हुए दांत को निकालने की तैयारी शुरू की। मजबूत स्टील के तारों को कांग के दांत में कसकर बांधा गया। तभी अचानक कांग के मुंह से इतनी भयानक बदबू निकली कि वहां खड़े वैज्ञानिक पीछे हट गए। सारी तैयारी पूरी होते ही एक स्पेसक्राफ्ट ऊपर की तरफ उड़ने लगा और उसी के साथ बंधा तार पूरी ताकत से खींचा। अगले ही पल जोरदार झटके के साथ कांग का विशाल सड़ा हुआ दांत बाहर निकल आया। कुछ देर बाद जब कांग को होश आया तो उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द पूरी तरह गायब हो चुका है। उसने जैसे ही अपना मुंह छूकर देखा तो पता चला कि इंसानों ने उसके पुराने दांत की जगह एक मजबूत टाइटेनियम का दांत लगा दिया है। इस नए दांत के साथ उसके अंदर पहले से भी ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह किसी भी दुश्मन को आसानी से हरा सकता है। लेकिन तभी अचानक लैब के अंदर अलार्म बजने लगे। किंग कांग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया था। यह देखकर सभी वैज्ञानिक चौंक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर क्या हो रहा है। सच्चाई जानने के लिए तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की गई और कांग के साथ मिशन शुरू कर दिया गया। कुछ ही देर बाद सभी लोग उस रहस्यमयी पोर्टल के सामने खड़े थे जो सीधे कांग की दुनिया में जाता था। और फिर अगले ही पल कांग और वैज्ञानिकों की टीम उस पोर्टल के अंदर कूद गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की तरफ खिंचता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वे फिर से उसी खतरनाक दुनिया में पहुंच चुके थे। वापस लौटते ही कांग को सबसे पहले एहसास हुआ कि उसका खाना गायब है। किसी ने उसकी गैर मौजूदगी में चोरी की थी। यह देखकर वह तुरंत गुस्से में अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाकर ऊंची चट्टानों की तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक गहरी दरार पर पड़ी जिसके अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। कांग तुरंत सतर्क हो गया। सच जानने के लिए वह बिना सोचे सीधे उस गहराई में कूद गया। नीचे पहुंचते ही चारों तरफ गुप्त अंधेरा फैल गया, लेकिन तभी उसकी कुल्हाड़ी अचानक चमकने लगी। उसकी रोशनी में आसपास मौजूद अजीब चमकदार पत्थर जगमगाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़े हों। तभी अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा इलाका कांप उठा। कांग तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगा। झरनों और गुफाओं को पार करते हुए वह एक छिपी हुई दुनिया तक पहुंच गया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी जो उसे लगातार अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक अंधेरे के बीच उसके सामने एक विशाल साया दिखाई दिया। वह इतना बड़ा और डरावना था कि कांग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे वह साया करीब आता गया उसका आकार छोटा होने लगा और फिर अगले ही पल सच्चाई सामने आ गई। वह कोई राक्षस नहीं था बल्कि पीले बालों वाला एक छोटा सा मासूम बंदर था। उसे देखते ही किंग कांग पूरी तरह रुक गया। हजारों सालों में पहली बार उसने अपने जैसा कोई जीव देखा था। उसकी आंखों में अचानक खुशी और हैरानी दोनों आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और दोस्ती दिखाने के लिए अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। कांग को लगा कि छोटा बंदर भी उसे देखकर खुश होगा, लेकिन अगले ही पल उस बंदर ने अचानक झपट कर कांग के हाथ पर जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कांग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कोंग उसकी ओर बढ़ने लगा तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कांग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कंग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गंजा कोंग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही किंग कांग अपना हथियार उठाने बढ़ा तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। यह देखकर किंग कांग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग कांग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कांग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग कांग पर वार कर दिया। यह देखकर किंग कांग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। यह हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग कांग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सिर में जा लगा। चोट लगने के बाद भी वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी किंग कांग ने पेड़ों के बीच में छुपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वो उसे गोरिल्ला के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और किंग कांग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे किंग कांग और छोटा बंदर अंदर की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे वहां का माहौल और भी खतरनाक होता गया। चारों तरफ अजीब जीव घूम रहे थे और हर जगह खतरा छुपा हुआ था। छोटा बंदर अभी भी कांग पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह उसे चालाकी से उस इलाके में ले गया जहां एक विशाल ड्रैगन रहता था। उसे लगा कि ड्रैगन कांग को मार देगा और वह बच जाएगा, लेकिन जैसे ही ड्रैगन सामने आया कांग बिल्कुल नहीं डरा।
ड्रैगन ने हमला किया, मगर कांग ने कुछ ही देर में उसे मार गिराया। इसके बाद वह आराम से बैठकर उसका मांस खाने लगा। उधर छोटा बंदर दूर खड़ा सब देख रहा था। वह भूखा था, लेकिन डर के कारण पास नहीं आ रहा था। यह देखकर कांग ने खुद मांस का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी छोटा बंदर हिचकिचाता रहा। तब कांग ने गुस्से में मांस जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो खाना है तो खा भूखा। बंदर तुरंत मांस खाने लगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। कुछ देर बाद वह कांग के पास आकर बैठ गया। अब दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे और अंदर पहुंचे, कांग की नजर अपने जैसे कई बंदरों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह खुश तो हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वे सभी बहुत बुरी हालत में जी रहे थे। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। तभी एक बूढ़े बंदर के हाथ से पत्थर गिर गया। यह देखकर एक गोरिल्ला गुस्से में उसे पीटने लगा। कांग यह देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और उस बूढ़े बंदर को बचा लिया। यह देखकर बाकी बंदरों को भी हिम्मत मिलने लगी, लेकिन वहीं एक गंजा गोरिल्ला यह सब देख रहा था। वह तुरंत भागकर स्कार किंग के पास पहुंच गया और उसे सब बता दिया। स्कार किंग गुस्से में वहां आया। उसके आते ही सारे बंदर डर के मारे छुप गए, लेकिन कांग वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने कांग के स्टील वाले दांत को देखा और हंसने लगा। फिर उसने गुस्से में एक बंदर को लात मारकर लावा में फेंक दिया। यह देखकर कांग को बहुत गुस्सा आ गया। दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग दूरी बनाकर अपने लंबे हथियार से हमला कर रहा था। उसके हथियार में लगा क्रिस्टल उसे और खतरनाक बना रहा था। कुछ देर बाद कांग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूट गई। मौका देखकर स्कार किंग ने अपने हथियार से कांग का गला पकड़ लिया। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन कांग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। तभी स्कार किंग ने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा और अचानक पूरी गुफा ठंडी होने लगी। अगले ही पल वहां टाइटन शीमो आ गया, वही खतरनाक जीव जिसने पूरी दुनिया को बर्फ में जमा दिया था। स्कार किंग ने उसे कांग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर भी मजबूरी में उसने हमला कर दिया। कांग ने पहला हमला बचा लिया, लेकिन शीमो की ताकत बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे कांग का हाथ बर्फ में जमने लगा और वह घायल हो गया। मौका देखकर स्कार किंग ने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। तभी छोटा बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा और एक सुरंग की तरफ इशारा करने लगा। यह देखकर कांग तुरंत वहां से भागा और सुरंग में घुस गया, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों बंदर लगे हुए थे। रास्ते में कई बंदर कांग के लगाए जाल में फंस गए, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ देर बाद घायल कांग एक बंद रास्ते में फंस गया। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी जाल बचा था, लेकिन इस बार बंदरों ने जमीन पर पड़ी बेल देख ली जो जाल को एक्टिव करती थी। अब कांग समझ चुका था कि उसका प्लान फेल हो गया है और वह पूरी तरह घिर चुका है। ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिव हो गया और सैकड़ों टन भारी पत्थर सीधे उन पर गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद सारे बंदर उन पत्थरों के नीचे दब गए। तभी कोंग ने देखा कि जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बंदर था। अब कंग बुरी तरह घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अभी भी एक बंदर जिंदा बच गया है। उधर कंग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नजर चट्टान के ऊपर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में कोंग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद हैं। जल्द ही वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बहकर नीचे आने लगा। वह पानी मिलकर एक तेज धारा बन गई और जंगल के अंदर की ओर बहने लगी। वैज्ञानिक उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक अदृश्य दुनिया को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, तभी उसमें नीली चमक दौड़ पड़ी। यह देखकर उन्होंने तुरंत दीवार के अंदर एक छेद कर दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार के पीछे एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक ना किसी ने देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें वहां के जनजातीय लोगों ने घेर लिया। यह लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी। वे लोग वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है। स्कार किंग सालों से इसी जगह की खोज में लगा था, ताकि वह इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध को सूंघते हुए किंग कंग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वह भीतर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने उस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कोंग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही किंग कंग इंसानों के सामने पहुंचा, तभी वह कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि कोंग का हाथ बुरी तरह घायल है और अब वह कुछ भी करने की हालत में नहीं है। यह देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि कोंग के हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। उसे तुरंत मैकेनिक आर्म का आइडिया आया। यह वही सुपर मैकेनिकल आर्म था जिसे इंसानों ने पहले से ही कोंग को और ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया था। अच्छी बात यह थी कि यह गैजेट अभी भी तबाह हो चुके बेस के नीचे बने अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ था। जल्द ही डॉक्टर उसे वहां से निकाल लाया और उसे सीधे कोंग के शरीर के ऊपर लाकर छोड़ दिया और तभी वह मशीन खुद कोंग के जख्मी हिस्से को पहचान कर जुड़ने लगी।
जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कोंग के शरीर में पहुंची तो बेहोश कांग को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वह इस नए हथियार से काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कांग को बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कोंग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वह जगह थी जहां से धरती की दुनिया तक जाने वाला पोर्टल खुलता था। कुछ ही देर बाद किंग कांग उस पोर्टल से बाहर निकल आया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है। कंग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक जाग गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और बिना देर किए सीधे कंग की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा उसे लगा कि कांग फिर से उसे चुनौती देने आया है, इसीलिए गॉडजिला बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से कंग पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि साफ लग रहा था वह इस बार कंग को छोड़ने वाला नहीं है। तेजी से अपनी तरफ आते गॉडजिला को देखकर कांग ने हाथ उठाकर उसे शांत करने की कोशिश की। वह लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन गॉडजिला अब कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उसने आते ही जोरदार टक्कर मारी और कंग कई 100 मीटर दूर जा गिरा। इसके बाद भी गॉडजिला नहीं रुका। यह देखकर कंग ने पीछे से हमला किया ताकि किसी तरह उसे रोक सके, लेकिन जैसे ही रेत गॉडजिला की आंखों में गई वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने तुरंत पलटकर कंग के हाथ को अपने जबड़ों में दबोच लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। इस वार से कंग कुछ पल के लिए पूरी तरह चकरा गया, लेकिन गॉडजिला लगातार हमला करता रहा। आखिरकार कंग ने भी पलटवार शुरू कर दिया। अब उसके पास मैकेनिकल आर्म था, जिसकी वजह से उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी थी। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। कभी गॉडजिला भारी पड़ता तो कभी कंग उसे पीछे धकेल देता, लेकिन कुछ देर बाद कंग समझ गया कि वह इस हालत में गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा। तब उसने एक अलग तरीका अपनाया। वह सीधे गॉडजिला को पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की तरफ खींचने लगा ताकि उसे अपनी दुनिया में ले जा सके। उधर दूसरी तरफ कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास लाल रंग का लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही वह लिक्विड पानी में घुला वहां का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। तभी वहां एक खतरनाक सिस्टम एक्टिव हो गया जो दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ने लगा। जैसे जैसे दोनों पिरामिड करीब आ रहे थे वैसे वैसे वहां की ग्रेविटी खत्म होने लगी और आसपास मौजूद हर चीज हवा में तैरने लगी। अगर यह सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो जाता तो स्कार किंग कभी भी पोर्टल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने समझ लिया कि यह सब उसे रोकने के लिए किया गया है। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह अपनी बर्फीली ताकत से दोनों पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। उसी वक्त अचानक पोर्टल के अंदर से तेज रोशनी निकली और अगले ही पल गॉडजिला और कोंग जमीन तोड़ते हुए बाहर आ गए। जैसे ही गॉडजिला ने शीमो और स्कार किंग को देखा उसे तुरंत समझ आ गया कि कोंग उसे यहाँ क्यों लाया है। फिर बिना समय गंवाए वह सीधे उन पर टूट पड़ा, जबकि दूसरी तरफ स्कार किंग भी शीमो के साथ मुकाबले के लिए तैयार खड़ा था। कुछ ही सेकंड में पूरी जगह युद्ध का मैदान बन गई। जैसे ही चारों आपस में भिड़े उसी समय पिरामिड टकरा गए और वहां की ग्रेविटी पूरी तरह खत्म हो गई। चारों तरफ मलबा और पत्थर हवा में तैरने लगे, लेकिन गॉडजिला बिना रुके तेजी से शीमो की तरफ बढ़ता रहा, जबकि स्कार किंग ने मौका देखकर कोंग की कुल्हाड़ी उठाई और उसी पर हमला कर दिया। हालांकि कोंग अपने मैकेनिकल आर्म से उसके हर वार को रोक रहा था। धीरे धीरे लड़ाई का पलड़ा कोंग की तरफ झुकने लगा, लेकिन तभी पीछे से दूसरे बंदरों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। यह देखकर छोटा बंदर भी पत्थर उठाकर कोंग की मदद करने लगा। इसी बीच शीमो ने मौका पाकर गॉडजिला पर अपनी बर्फीली ताकत चला दी और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर बर्फ में जम गया। लेकिन गॉडजिला ने जोर लगाकर एक ही झटके में सारी बर्फ तोड़ दी। तभी एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और सब दोबारा जमीन पर गिरने लगे। मौका मिलते ही स्कार किंग खुद को छुड़ाकर सीधे पोर्टल की तरफ भागा और उसमें कूद गया। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कोंग भी तुरंत उसके पीछे पोर्टल में घुस गए, लेकिन इस भागदौड़ में कोंग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक समुद्र की लहरें जमने लगी और देखते ही देखते बर्फ के विशाल पहाड़ बन गए। अगले ही पल स्कार किंग और शीमो धरती पर पहुंच गए। खुले आसमान को देखकर स्कार किंग जोर से दहाड़ा। उसे लगने लगा था कि अब पूरी दुनिया पर उसका राज होगा। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह पूरी धरती को बर्फ में बदल दे। हालांकि शीमो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसने आसमान से बर्फ बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इमारतें जमने लगीं और पूरा शहर तबाह होने लगा। स्कार किंग अपनी जीत पर खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से कोंग आया और एक जोरदार मुक्का मारकर उसका विशाल दांत तोड़ दिया। गुस्से में स्कार किंग ने पलटवार करना चाहा, लेकिन उसी समय गॉडजिला भी वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो की मदद के स्कार किंग कमजोर पड़ने लगा, इसलिए उसने पूरी ताकत से एक बड़ी इमारत उठाकर कोंग की तरफ फेंक दी। लेकिन कोंग को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक शीमो पीछे से आया और उसने कोंग के मैकेनिकल आर्म को दोबारा जमाना शुरू कर दिया। यह देखकर स्कार किंग को लगा कि अब जीत उसी की होगी, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल गॉडजिला का शरीर बैंगनी रोशनी से चमकने लगा और उसने पूरी ताकत से स्कार किंग पर हमला कर दिया। स्कार किंग किसी तरह बच तो गया, लेकिन गॉडजिला ने उसके हथियार को पकड़कर एक ही झटके में तोड़ दिया। हथियार टूटते ही शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा।
स्कार किंग तेजी से उस क्रिस्टल की तरफ भागा क्योंकि उसे पता था कि जब तक वह क्रिस्टल उसके पास है तब तक शीमो उसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन गॉडजिला लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब पूरी लड़ाई उसी छोटे से क्रिस्टल पर टिक चुकी थी जिसके हाथ में वह आता जीत उसी की होती। उसी दौरान छोटे बंदर की नजर पास में पड़ी कोंग की कुल्हाड़ी पर गई। वह बिना समय गंवाए तुरंत नीचे कूदा और कुल्हाड़ी उठाकर सीधे उस क्रिस्टल की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने जमीन पर पड़े क्रिस्टल को देखा, उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उस पर दे मारी। अगले ही पल क्रिस्टल टुकड़ों में टूट गया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। अब वह स्कार किंग के कंट्रोल में नहीं था। यह देखकर स्कार किंग गुस्से से पागल हो गया और छोटे बंदर को मारने के लिए उसकी तरफ झपटा, लेकिन उससे पहले ही कोंग बीच में आ गया। उसने लगातार कई जोरदार मुक्के मारकर स्कार किंग को जमीन पर गिरा दिया। अब बिना क्रिस्टल के उसकी ताकत आधी रह चुकी थी। दूसरी तरफ शीमो शांत होकर गॉडजिला की तरफ देखने लगा, जैसे वह किसी आदेश का इंतजार कर रहा हो। फिर हजारों सालों की कैद और दर्द के बाद उसने आखिर वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। उसने अपनी पूरी बर्फीली ताकत स्कार किंग पर छोड़ दी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर बर्फ में जम गया और वह एक विशाल बर्फ की मूर्ति बनकर वहीं खड़ा रह गया। मौका देखते ही कोंग ने उसे उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। जमीन से टकराते ही स्कार किंग का जमे हुए बर्फ जैसा शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल उसके आतंक का अंत हो गया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया अभी भी तबाही से घिरी हुई थी। तभी गॉडजिला ने आसमान की तरफ देखकर अपनी जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी। उसकी ताकत से काले बादल धीरे धीरे हटने लगे और सूरज की रोशनी फिर से धरती पर फैल गई। बर्फ रुकने लगी और शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। इसके बाद गॉडजिला वापस अपने इलाके में लौट गया और हमेशा की तरह गहरी नींद में सो गया। वहीं कोंग अपने नए साथी और पूरे कबीले के साथ धरती के भीतर लौट गया। अब पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह अकेला नहीं है। आखिरकार उसे अपना परिवार मिल चुका था और उसी के साथ उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।